नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 3.4 का पहला सवाल। क्या है देखिए, बताइए कथन सत्य है या असत्य। पहला दे रखा है अपन को, सभी आयत वर्ग होते हैं। पहले तो आयत समझिए, आयत होता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आयत क्या होते हैं, जैसे ये आयत है, देखो ये जो आकृति है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर की होती है। और वर्ग क्या होता है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर की होती है। अब इसके अंदर जो आयत के अंदर होती है वो तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। जिसमें इसमें दे दिया अपन को ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। इसमें अगर ये दे दी 4 है तो ये चारों ही क्या है, 4 है। यानी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो समझ गए आयत और वर्ग का मतलब। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, अगर ये भुजा इसके बराबर होगी, लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं होगी। जबकि इसमें ये सभी भुजा आपस में, ये सब आसन भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो अपन ये कह सकते हैं सभी आयत वर्ग होते हैं, तो आयत वर्ग नहीं होता। तो क्या आएगा, असत्य है। क्या आएगा, असत्य है। दूसरा देखिए, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज के अंदर, और समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब वही देख लो, समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, और समांतर चतुर्भुजों की आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या कह रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये तो मैं आपसे 50 मांगू तो 50 तो आपके है ही, 20 भी आप मांग लूँगा तो है, और 10 भी है, क्योंकि इनसे मिलके ही तो ये 100 बना है। तो इसलिए कि सभी समचतुर्भुज जो होंगे वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये बात क्या है, सत्य है। अब देखिए अगला, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब देखो वर्ग, वर्ग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर चतुर्भुज के सभी गुण मौजूद होते हैं। वो समचतुर्भुज हो, आयत हो, या पतंग हो, या समलंब हो, या समांतर हो, वर्ग के अंदर सभी चतुर्भुजों के गुण होते हैं। इसलिए सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य। आगे देखिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अब यहां देखो, इससे पहले वाला क्या कह रहे हैं, हम सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या लिखेंगे, असत्य है। क्योंकि वर्ग के अंदर सभी चतुर्भुजों के गुण मौजूद होते हैं, वो समांतर हो, सम हो, समलंब हो, कुछ भी हो। इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। अब देखते हैं अगला, कि सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। अब देखिए पतंग क्या होती है, पतंग की आकृति देखो कैसी होती है, देखो ऐसे होती है पतंग की आकृति, ऐसे हो रही। एक बार फिर से बनाते हैं, ऐसी होती। इसमें ये भुजा और ये बराबर होती है, और ये भुजाओं का, यानी दो आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, इसमें पतंग के अंदर बराबर का होता है। और समचतुर्भुज में चार भुजाएं कैसी होती है, बराबर की होती है। समचतुर्भुज के अंदर चार भुजाएं बराबर की होती है, और पतंग में सम्मुख भुजाओं का युग्म
दो सॉरी आसन भुजाओं का युग्म बराबर का होता है। तो इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर की है, लेकिन ये बाड़ी और ये भुजा बराबर की नहीं है। और इसमें अंदर क्या है, चारों भुजाएं कैसी है, बराबर की होती है। तो अपन कह सकते हैं सभी पतंग जो होती है वो समचतुर्भुज नहीं होती। अगर ये उल्टा होता कि सभी समचतुर्भुज पतंग होती तो हो जाता काम। तो ये क्या है, अपन क्या कहेंगे, असत्य है। क्या है, असत्य है। इसके बाद चलो, सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज, देखो इसमें चारों युग्म बराबर है, इसमें दो दो युग्म बराबर है, तो इसके गुण इसके अंदर तो है। तो सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये बात तो क्या है, इसकी उल्टी विपरीत है, इसलिए सत्य है। आगे देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब देखिए सभी समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये देखिए। पहले तो समलंब चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। जैसे ये चतुर्भुज है कोई भी, इसमें भुजाओं का, ये भुजा इसके समांतर है, कोई भी एक युग्म कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, यानी ये आपस में आमने सामने समांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। और सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, क्योंकि इसमें तो एक युग्म बराबर चाहिए अपन को, इसमें दोनों ही होते हैं। तो ये बात सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था, अपन ने पढ़ाया था 2 मिनट पहले कि वर्ग में सभी चतुर्भुजों के गुण होते हैं, वो समलंब हो समांतर हो। तो ये बात भी क्या है, सत्य है।